हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के उन स्टूडेंट्स के लिए लेसन प्लान बनाना बताऊंगी जो मैथ स्ट्रीम से हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैथमेटिक्स का लेसन प्लान कैसे बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क स्कोर किया जा सके। क्योंकि हमें पता है कि एग्ज़ाम में भी लेसन प्लान से एक क्वेश्चन आता है जो 15 से 20 नंबर का होता है। इसलिए हमें इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए ताकि यह एग्ज़ाम में भी काम आए। आइए मैं आपको बताती हूँ कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। लेसन प्लान बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे जो आप टॉपिक चुन रहे हैं वो सरल हो और उससे रिलेटेड अधिक से अधिक पॉइंट इजीली अवेलेबल हो। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे पाठ योजना संख्या। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया पाठ योजना संख्या 1। इसके बाद आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे जिसमें भी आपकी टीचिंग लगी हो। अगर नहीं भी लगी है तो आप किसी भी विद्यालय का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे अपना नाम, जैसे छात्राध्यापक नाम या छात्राध्यापिका। अगर गर्ल्स हैं तो छात्राध्यापिका लिखेंगी, बॉयज़ हैं तो छात्राध्यापक नाम। बच्चों की बाय मिस्टेक मेरा छूट गया है। उसके बाद आप एक तालिका बना लेंगे, उसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और समय डाल देंगे। उसके बाद आप प्रकरण लिखेंगे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रकरण में होता है आप कौन से टॉपिक पे लेसन प्लान बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ पे बनाया है, तो मैंने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्त डाल दिया है। उसके बाद आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में आप 10 से 11 पॉइंट लिख सकते हैं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आप यहाँ विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य को आप 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखिए, जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक उद्देश्य। इससे आपको लिखने में भी आसानी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आप लिख सकेंगे। इसके बाद आप लिखिए सहायक सामग्री। वैसे तो रेखा गणित को छोड़ के मैथमेटिक्स में कोई सहायक सामग्री नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे चार्ट। जैसे मैंने इसमें लिखा है एलसीएम, एचसीएफ, अपवर्त और अपवर्तक का चार्ट। इसके बाद आप पूर्व ज्ञान डालेंगे। पूर्व ज्ञान में स्टूडेंट्स को पूर्व ज्ञान क्या क्या होता है। उसके बाद आप छात्राध्यापक और क्रिया और छात्र क्रिया लिखेंगे, जिसमें मुख्यतः वही क्वेश्चन होते हैं जो क्लास में आपसे पूछे गए होते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, नॉर्मल से क्वेश्चन आप पूछेंगे और एक्सपेक्टेड छात्र से आंसर क्या होता है उसको एक तरफ लिखेंगे। फिर आगे प्रस्तुतिकरण, यही सबसे इम्पोर्टेंट है और इसी में सबसे ज़्यादा टॉपिक पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। इसमें आप सारे क्वेश्चंस लिखेंगे, शिक्षण बिंदु लिखेंगे, जो आप क्वेश्चन छात्रों से करते हैं उसको लिखेंगे, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। इसमें आप 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने देखिए इसको 6-7 क्वेश्चन लिया है। उसके बाद आप आवृत्ति के प्रश्न। आवृत्ति के प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो आपने बार बार क्वेश्चन क्लास में किए हैं या फिर बार बार वो क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद श्यामपट्ट सारांश, आपने जितना भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उसका कुछ एक सारांश, मतलब एक संक्षेप में अच्छी तरीके से क्या लिखा जा सकता है। कुछ बच्चे सजाने के लिए इसमें वो ब्लैक पेपर जो आता है उसको काट के उस पर लिख देते हैं। उसके बाद आप होमवर्क लिखेंगे। होमवर्क में आप 3 तरीके के क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु। दीर्घ उत्तरीय में मुख्यतः 2 या 3 क्वेश्चन लीजिए और लघु उत्तरीय में 3 से 4, अति लघु में 5 से 6। इस तरीके से आप अपना प्रैक्टिकल फाइल लिख सकते हैं, लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।